प्राइस एक्शन एंड मैनी मोर कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, पर असली गेम लिक्विडिटी का होता है। जो ट्रेडर लिक्विडिटी समझते हैं वही मार्केट के किंग होते हैं। आज हम सिर्फ लिक्विडिटी ही नहीं बल्कि ऐसे वेपन को अनलॉक करने वाले हैं जो बिगनर्स एंड प्रो ट्रेडर में डिफरेंस पता करता है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम सीखने वाले हैं लिक्विडिटी एंड लिक्विडिटी स्वीप। मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट होती है लिक्विडिटी, कहाँ पर अच्छे ऑर्डर मार्केट में है, कहाँ से मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप होने वाली है। इन सारे टॉपिक्स को हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल कि आप बाइक से ट्रैवल करते हैं, ठीक, और आपको अपने दोस्त के घर पर जाना है। आपका दोस्त काफ़ी दूर रहता है, मान लीजिए 400 से 500 किलोमीटर दूर मान लीजिए, और आप मस्त घूमते घामते बाइक से जा रहे हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सही सब कुछ। मगर ऐसा तो नहीं है कि आप एक बार पेट्रोल इसमें फिल करवाएं और अपने दोस्त के घर पहुंच जाएं, जो कि 400 किलोमीटर दूर है दोस्तों। ऐसा तो नहीं हो सकता। आप क्या करेंगे, आप पेट्रोल पंप पर जाएंगे, पेट्रोल फिल करवाएंगे बाइक में अपनी, कुछ दूर चलने के बाद आप अगेन बाइक में पेट्रोल फिल कराएंगे, क्योंकि बाइक जो चलती है पेट्रोल से चलती है दोस्तों, ये नॉर्मल सी बात है। तो आप पेट्रोल फिल करवाएंगे बाइक में, तभी तो आप अपने दोस्त के घर पहुंच सकते हैं बाइक चला के। आप फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमने 3 से 4 जगह अपनी बाइक में आप पेट्रोल फिल कराते हैं। तो मेन क्या है कि यहाँ पर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है लिक्विडिटी। कि आप मानते हैं फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल को हम लिक्विडिटी की तरह मानते हैं। आपने लिक्विडिटी उठाई, पेट्रोल आपने भरवाया बाइक में, और आप अपने दोस्त के घर पर पहुंच गए, ठीक है। यहाँ तक कोई कॉम्प्लेक्स स्टोरी नहीं है, बहुत ही सिंपल जनरल नॉलेज वाली एक स्टोरी मैंने आपको सुनाई, ठीक। और आप पेट्रोल फिल करवाते हुए चलते हुए, पेट्रोल फिल करवाते हुए चलते हुए अपने दोस्त के घर पर पहुंच गए, ठीक है, मस्त एकदम। आपने अपने दोस्त के घर पर जाकर मस्त पार्टी वार्टी की, क्योंकि ट्रेडिंग से आपने बहुत सारा पैसा कमा ही लिया है, तो मस्त आप पार्टी वार्टी करते हैं, ठीक। अब सेम प्रोसेस हम सीखते हैं मार्केट के लिए। मार्केट में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है मार्केट में भाई, मार्केट को यहाँ से मार्केट जब चलना स्टार्ट करती है इस वाले पॉइंट से, मार्केट को भी भाई जाना है इस वाले लेवल तक, क्योंकि सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन ये आपस में बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं, कुछ दूर के लिए दूर होते हैं, तो मार्केट इन दोनों के बीच घूमती रहती है। तो कहीं सप्लाई जोन पे मार्केट पहुंचती है, कभी इस डिमांड जोन पर मार्केट पहुंचती है। तो मार्केट इस डिमांड जोन से स्टार्ट होती है चलना, और मार्केट को इस वाले दो जोन तक जाना है, ठीक है। मार्केट को मार्केट को यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी तय करनी है। तो ऐसा तो नहीं है कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना दे और आप दूरी कंप्लीट, मार्केट जो है वो दूरी क्लियर कर दे, ठीक है। ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो होगा क्या, मार्केट थोड़ी ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, इस तरह से मार्केट जाती है। एक हायर हाई बनाते हुए मार्केट अप साइड में मूव करती है, ठीक है। इतनी बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए, और जो कि आपको क्लियर हो भी गई होगी। तो हुआ क्या कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने रैली चली, उसके बाद मार्केट को फ्यूल की जरूरत है, ठीक है, फ्यूल की मार्केट को जरूरत है। मार्केट क्या करेगी, कुछ लोगों ने यहाँ पर एंट्री बनाई होगी, यहाँ पर एंट्री बनाई, उनके एसएल उठाएगी और उनके एसएल को एज अ लिक्विडिटी यूज करेगी। उसके बाद मार्केट अप साइड में मूव करेगी। फिर से इन लोगों के जो एसएल लगे होंगे यहाँ पर, उन लोगों को ऐसे हटाएगी, फिर से डाउन साइड में मूव करके एसएल उनको उड़ाएगी, अप साइड में मूव करेगी, एसएल उड़ाएगी, अप साइड में मूव करेगी, एसएल उड़ाएगी, अप साइड में मूव करेगी, एसएल उड़ाएगी, अप साइड में मूव करेगी मार्केट, ठीक है, इस तरह से। अब हुआ क्या, जब बिल्कुल ही मार्केट को चलने के लिए उसके पास पेट्रोल ही नहीं है, तो उसे ज्यादा पेट्रोल स्टोर करना पड़ेगा ज्यादा दूरी तय करने के लिए। दिस इज ए कॉन्सेप्ट ब्रो, ठीक है। तो क्या होने वाला है यहाँ पर, देखिए, मार्केट यहाँ तक चलती है, फॉर एग्जाम्पल उसके पास जो लिक्विडिटी है दोस्तों, पेट्रोल वो हो गया उसके पास जीरो। अब उसे यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी चलनी है, तो उसे चाहिए पेट्रोल। तो क्या करेगी वो, यहाँ से यहाँ तक की जितनी लिक्विडिटी है ये वाली,
वो सारी लिक्विडिटी को उठाएगी जहां पर लोगों ने एसएल यहाँ पर लगाए हैं, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी, अब हम लोग बाई करते हैं, बाई करने के बाद एसएल जो हिट हो सकता है तो वो ऑर्डर सेलिंग में चला जाता है। बाई का मतलब होता है अपसाइड मूव और सेलिंग का मतलब होता है डाउन साइड मूव। तो एसएल जाएगा, मार्केट डाउन साइड मूव करेगी, इनकी एसएल उड़ाएगी। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, उसके बाद मार्केट ने अपसाइड मूव किया, ठीक है। अब फिर से पेट्रोल खत्म, तो मार्केट डाउन साइड मूव की। अब यहाँ पर मेन चीज ये है कि कुछ लोगों ने जो एंट्री बनाई है, कुछ लोगों ने यहाँ पर एंट्री की है, तो यहाँ पर उनके एसएल रहे होंगे, ठीक है। कुछ लोगों ने यहाँ पर एंट्री की, उनके यहाँ पर एसएल रहे होंगे। अब मार्केट यहाँ से भी नहीं रुकी, क्योंकि ये मार्केट दो बार जिस पॉइंट को टच कर दे तो वो हमारा एक सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। ये हमारा सपोर्ट बन गया, मार्केट ने इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया। एक छोटा सा सपोर्ट हमारा ये यहाँ पर था, ठीक है, छोटा सा सपोर्ट मान सकते हैं। मार्केट आती है, लिक्विडिटी को उठाती है और एक बारे में अच्छा मूव करके ऊपर साइड में हाई लो बनाते हुए इस वाले जोन तक पहुंच जाती है। डिमांड जोन से मार्केट ने स्टार्ट किया और सप्लाई जोन तक मार्केट पहुंच गई, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर होगी कि लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट क्या रहता है और लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। इतनी चीज आपको क्लियर होगी। अब हम बात करने वाले हैं लिक्विडिटी कैंडल के बारे में, कि एक लेवल से मार्केट जब भी लिक्विडिटी उठाती है तो किस टाइप की कैंडल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो वहां पर जो कैंडल फॉर्मेशन होता है, इस तरह की कैंडल फॉर्मेशन होता है, क्योंकि देखिए मार्केट ने एक लेवल से लिक्विडिटी उठाई है, तो कैंडल की क्लोजिंग, लास्ट कैंडल की क्लोजिंग एंड नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग सेम पॉइंट से होगी। देखिए एकदम सेम पॉइंट से ये है, ठीक है। सेकंड सेकंड ये कि मार्केट उस लेवल से एक स्ट्रॉन्ग हैमर बनाए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हैमर बनाए तब लिक्विडिटी उठाए। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 2, ठीक है। उसके बाद लिक्विड हैमर तो बनाए मगर हैमर को लेवल के ऊपर क्लोज कर दे, उसके बाद स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल और बने, ठीक है। ये हमारा हो गया ये पॉइंट, ठीक है। अब ये हमारा हो गया फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग, एक कैंडल की क्लोजिंग, दो कैंडल की क्लोजिंग, तीन कैंडल की क्लोजिंग, फोर्थ कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर हुई है। अगर इस जोन के ऊपर, मैं एक बार ये क्लियर कर देता हूँ थोड़ा क्लीन एकदम, तब आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अगर सप्लाई जोन या डिमांड जोन की यहाँ पर ऊपर, सप्लाई जोन के ऊपर तीन से ज्यादा कैंडल, अप्रोक्स 4-5 कैंडल क्लोज कर दें तो वो भाई सप्लाई, 4 से 5 कैंडल क्लोज कर दें तो वो लिक्विडिटी स्वीप नहीं होती है, फिर मार्केट वहां से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लाइक अ पुल बैक ले रहा है मार्केट। ये हुआ कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब सेम प्रोसेस होती है हमारी डाउन साइड में, ठीक है। मार्केट ने इस जोन के एक दो कैंडल क्लोज किए, फॉर एग्जांपल दो कैंडल क्लोज किए, लिक्विडिटी स्वीप। अगर मार्केट ने 3 से 4 कैंडल क्लोज कर दी, ठीक है, 4 से ज्यादा में 3 तो मान सकते हो आप, 4 से 5 कैंडल मार्केट ने क्लोज कर दी तो वो लिक्विडिटी स्वीप नहीं है, मार्केट उस लेवल को ब्रेक करके, ठीक है, और ऊपर जाने की ट्राई कर रही है, मार्केट पुल बैक लेगी और ऊपर साइड में मूव कर जाएगी, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर होगी, ये बात आप समझ गए होंगे। अगर आपने प्राइस एक्शन की मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं, प्राइस एक्शन क्या होता है, सप्लाई जोन डिमांड जोन क्या होते हैं, रिटेस्ट क्या होता है, पुल बैक क्या होता है, रिवर्सल क्या होता है, ब्रेकआउट क्या होता है, तो ये सारे टॉपिक्स को मैंने कवर किए हैं। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप चाहें तो जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अभी हम इस वीडियो में इसकी थ्योरी सब पार्ट कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे लाइव चार्ट पर जाकर, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, मार्केट ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक है। अब कुछ लोगों ने यहाँ पर ऐसा लगाए होंगे, कुछ लोगों ने यहाँ पर ऐसा लगाए होंगे और कुछ लोगों ने यहाँ पर ऐसा लगाए होंगे। एक बात तो आपको समझ में आ रही होगी इस मूव को देखकर कि यहाँ पर बिग मूव मार्केट में आया है, तो एक हैवी क्वांटिटी बाई की गई है, तभी मार्केट में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव आया है, ठीक है। तो यहाँ पर लोगों के एसएल भी ज्यादा होंगे, क्योंकि लोगों ने ज्यादा एंटर किया है तो एसएल भी ज्यादा होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है, मार्केट यहाँ पर जाती है, डाउन साइड में मूव करती है, ठीक है, उसके बाद अप साइड में। अब यहाँ पर लोगों को जो एसएल हैं, मार्केट नीचे आती है लिक्विडिटी उठाने के साथ,
एक बार अगेन क्लियर करते हैं दोस्तों, बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा एसएल लगा हुआ था, मार्केट आती है यहाँ पर, इस पॉइंट में मेरा एसएल है, मार्केट ने एसएल मेरा उड़ाया और उसके बाद स्ट्रॉन्ग रैली यहाँ पर दिखाई दी। पहले मार्केट ने इन लोगों का एसएल उड़ाए, इन लोगों का एसएल उड़ाया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर इन लोगों का एसएल मार्केट ने उठाया, उड़ाने के बाद मार्केट ने स्ट्रॉन्ग मूव अपसाइड में दिखाया। तो जब भी लिक्विडिटी स्वीप होती है, लिक्विडिटी ग्रैप होती है, इंडियन मार्केट में लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट भी काम करते हैं एंड फॉरेक्स मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में एंड गोल्ड वगैरह में, सब में लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट काम करता है। आज हम इस वीडियो में थ्योरी पार्ट कवर कर लिया है, एक दो हमने एग्जाम्पल भी देख लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इसके प्रॉपर एग्जाम्पल हम लोग देखने वाले हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, एंड आपको कोई दोस्त ट्रेडिंग सीखना चाहता है तो यार उसकी हेल्प करो, वीडियो शेयर कर दो उसके लिए, एंड मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो यार।